बहुत पुरानी बात है। एक हरियाले गांव में सैफ नाम का एक नेक लड़का रहता था। सैफ परिंदों और दरख्तों से बातें करना बहुत पसंद करता था। गांव में एक सदियों पुरानी कहानी मशहूर थी कि जंगल के बीच एक सोने का घोड़ा रहता है जो सिर्फ उसे मिलता है जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है। कई लालचखोर लोग बड़े थैले लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। सबके दिमाग में सिर्फ सोना और दौलत थी, मगर सैफ खामोशी से ये सब देख रहा था। सैफ ने फैसला किया कि वो भी उस पुरानी हवेली की तरफ जाएगा, मगर सोना हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि उस हकीकत को जानने के लिए जिसे गांव का सुकून तबाह किया था। जंगल बहुत घना और खौफनाक था। सैफ ने अपने कुत्ते शेरा को हौसला दिया और कहा, डरो मत शेरा, हम कोई भी बुरा काम करने नहीं आए, खुदा हमारी हिफाजत करेगा। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था। बहुत से लोग वहां से गुजरे, मगर किसी ने उनकी मदद नहीं की थी। सैफ ने बड़ी मुश्किल से उस बूढ़े को बाहर निकाला, अपना सारा पानी उसे पिलाया और अपनी रोटी भी उसके सामने रख दी। उसने अपनी फिक्र छोड़कर उस कमजोर इंसान की मदद की। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा दिल सोने से कीमती है। सीधे रास्ते पर मत जाना, बल्कि उस रास्ते पर जाना जहां नीले फूल खिले हों। सैफ उन फूलों वाले रास्ते पर चल पड़ा। ये रास्ता जादुई था। यहाँ परिंदे गा रहे थे और हवा में एक मीठी खुशबू थी। अचानक रास्ते में एक तेज दरिया आया। किनारे पर एक पुरानी कश्ती थी जिसमें सुराख था। सैफ ने हिम्मत नहीं हारी और मिट्टी और पत्तों से उसे ठीक करने लगा। तभी वहां एक नन्ही चिड़िया गिरी हुई मिली। सैफ ने कश्ती छोड़कर पहले चिड़िया को सहारा दिया और उसे दरख्त के घोंसले तक पहुंचाया। चिड़िया की मदद करते ही दरिया का पानी शांत हो गया और कश्ती खुद ब खुद दूसरे पार जाने लगी। ये सैफ की नेकी का पहला इनाम था। दरिया पार करते ही एक पुरानी हवेली नजर आई। गांव के लोग वहां खड़े दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर दरवाजा हिला तक नहीं। सैफ ने आगे बढ़कर दरवाजे पर जमी मिट्टी को साफ किया। जैसे ही मिट्टी साफ हुई, दरवाजे पर सुनहरे हुरूफ चमकने लगे और दरवाजा खुल गया। हवेली के गार्डन में एक पत्थर का घोड़ा खड़ा था। लोग गुस्से में कहने लगे, ये क्या मजाक है, हम इतनी दूर से इस पत्थर के लिए आए। और वो मायूस होकर चले गए, मगर सैफ वहीं रुक गया। उसने घोड़े के पास जाकर उसकी पेशानी पर हाथ रखा और कहा, तुम कितने तन्हा हो, शायद तुम भी किसी सच्चे दोस्त की तलाश में हो। जैसे ही सैफ ने उसे छुआ, पत्थर में से सुनहरी रोशनी निकली और वो एक जिंदा खूबसूरत सुनहरी रंग के घोड़े में बदल गया। घोड़े ने अपना सर सैफ के कंधे पर रखा। ये वफादारी का घोड़ा था जो सिर्फ साफ दिल वालों के पास रुकता था। उसने सैफ को अपनी पीठ पर बिठाया। जब सैफ उस सुनहरे घोड़े पर सवार होकर गांव पहुंचा तो सब हैरान रह गए। लोग समझ गए कि लालच से सिर्फ नुकसान होता है, मगर खुलूस से सब मिल जाता है। उस दिन के बाद से गांव में लालच खत्म हो गई। सैफ और उसका सुनहरी घोड़ा आज भी उस गांव की कहानियों में जिंदा है, क्योंकि नेकी कभी पुरानी नहीं होती।